हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन जहां पे हमारे साथ दो बहुत ही बड़े दिग्गज स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसका नाम है यज्ञ चांडक, जिसने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 2 सीए इंटरमीडिएट के May 24 एग्जामिनेशन में। और हमारे साथ है हिरेश, जो AIR 3 सिक्योर किए हैं और May 24 एग्जामिनेशन में, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइज, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। कैसे हैं आप लोग? इतनी खुशी बस दिख सर रही है बढ़िया तुम्हारे है। चेहरे पे भाई साहब। पूरी दुनिया जीत ली वाला हिसाब आ रहा है, नहीं? यस ठीक है। सर। तो मेरे ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ रजा, इन लोगों को बुलाने का मोटिवेशन ये था कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें शेयर करना, मतलब व्हाट इज समथिंग दैट अ रैंकर डज डिफरेंटली, दैट वी नीड टू लर्न, वी नीड टू इनकलकेट एंड बिल्ड दैट हैबिट। बिकॉज अभी हम अपना प्रोसेस बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम शुरू से कुछ चीजें सीख लेंगे, शायद इस पूरे इंटरव्यू में 10 बातें आपको ऐसा नॉन रिलेवेंट लगे, पर 2 बातें रिलेवेंट होगी। वो समझने के लिए आपको पूरा इंटरव्यू सुनना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ तो तुम क्या, मैं भी इनसे सीख के जाऊंगा, क्योंकि देखो 2 3 4, ठीक है। 2 3 4 1, शायद आप आ जाओ, क्या पता इनमें से कोई देख रहा हो भाई, वो अगले अटेम्प्ट में आकर के कहे सर मैंने AIR 1 हूं, मेरे को जोड़ लो इस फ्रेम में। बट एनीवे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टू गिव दिस इंटरव्यू। मैं एक चीज से बड़ा नाराज हूं, मैं शुरू करने के पहले बता दूं, मेरा ना AIR 2 पे अटक रहा है। मतलब मेरा सीए फाइनल में भी AIR 2 पे अटकता है, सीए इंटर में भी AIR 2 अटकता है। तो मैं अपने आप के पे ब्लेम लेने की जगह यज्ञ आपसे पूछता हूँ, आपने क्यों नहीं लाया AIR 1? या हिरेश, आपने क्यों नहीं लाया AIR 1? सर नहीं फाइनल बताओगे, में चलो। पक्का ट्राई करेंगे सर, फाइनल। अच्छा, फाइनल में पक्का ट्राई करोगे, चलो ठीक है। तो ये बताओ राजा, फटाफट ये बताओ सबसे पहले तो, रिजल्ट आया, प्रेसिडेंट सर का कॉल आया होगा दोनों को, कैसा लगा था? एक एक करके, पहले यज्ञ आप बताओ, फिर हिरेश आप बताना। तो सर रिजल्ट जैसे पब्लिक हुआ उसके 5 to 10 मिनट्स पहले आईसीआई प्रेसिडेंट का कॉल आया था। एक्चुअली एनोनिमस नंबर था, बट वो ट्रू कॉलर पे बता रहा था सीए रंजीत कुमार अग्रवाल सर। तो मैंने तुरंत वो कॉल उठाया एंड एक्चुअली मुझे उनकी एक आवाज सेकेंड, भी एक पता सेकेंड। थी। जब आपका फोन नीचे रखा हुआ था और आपको ट्रू कॉलर में दिखा रहे रंजित कुमार सर का कॉल आ रहा है, आपको ऐसा मतलब, जैसे मेरे को क्या डर लगता था, प्रैंक कॉल होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी हुआ कि आपको रैंक एक्सपेक्टेड था? सर मतलब मुझे ऐसा था कि पेपर्स लिखने के बाद लगा कि टॉप 50 में मैं आ सकता हूँ, बट ऐसे ये ओके, 2 का एक्सपेक्टेशन नहीं था। ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर का कॉल आया तो खैर उस समय तो मेरे को लगता नहीं दिमाग भी काम करता होगा, बस उठा लिया होगा फट से, नहीं? फिर क्या हुआ, फोन उठाया तो क्या बोला तो उन्होंने? सर एक्चुअली मतलब जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुनी ना, मुझे क्लैरिफाई हो गया था कि ये प्रैंक कॉल तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी वॉइस पहले भी सुनी हुई थी सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन यज्ञ चांडक, यू हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीए इंटरमीडिएट एंड स्कोर्ड 526 आउट ऑफ 600, गॉड ब्लेस यू फॉर द फ्यूचर। तो मैंने उनको थैंक यू किया, थैंक यू बोला, फिर कॉल रख दिया। फिर तुरंत मम्मी को बता के मम्मी को जोर से हक किया एंड हम दोनों रो रहे थे बहुत जोर जोर से। सो स्वीट यार, सो स्वीट, सो स्वीट। दैट्स सो स्वीट एंड आई थिंक इट इज अ, मतलब इट इज अ लाइफ टाइम मोमेंट यार, आई थिंक। मतलब पता नहीं, शायद जो वर्ल्ड कप जीतते हैं उन लोगों की अपनी अलग खुशी होती है, पर हमारे लाइफ में यही हमारी रेस है, तो यही हमारा वर्ल्ड कप है। एंड व्हाट अबाउट यू हिरेश? Yes, sir. So actually, I was expecting the result at around 11. So I was going to the temple with my brother and my dad, and I was crossing the road and standing on the divider. And that's when I received the call from President Sir. And I immediately picked it up, and he congratulated me for securing All India Rank 3 with 519 marks out of 600. And God bless, and the same thing. And then I kept the phone, and then we were all very happy. And on the divider itself, I jumped with joy. Like, यार मैं एक्चुअली, मतलब आई डोंट इंटेंड टू प्रमोट दिस, बट आई थिंक दैट पर्सन आल्सो वुड बी वाचिंग दिस वीडियो, बट आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी समथिंग। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं आप दोनों में से शायद किसी को बता भी रहा था मैं, या नहीं शायद, एक एक स्टूडेंट ना लाइव था, फाइनल का स्टूडेंट, एंड ही वाज वेरी श्योर दैट ही इज गोइंग टू गेट अ रैंक। ही वांटेड टू जस्ट डू इट ऑनलाइन एंड शो हिज कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट पीपल। द थिंग दैट आई डिडंट लाइक अबाउट इट वाज, उसको आई थिंक एक रैंक आई, लेट्स नॉट मेंशन, जिनको पता है उनको पता है, कमेंट पे भी नहीं करना। बट दैट आई, लेट्स से ही गॉट AIR 5 एंड ही वाज लाइक शिट यार, AIR 5। मैं 2 मिनट देखता रहा, ये अब खुश होगा, खुश होगा, एंड ही वाज लाइक शिट यार, मेरी रैंक 1 नहीं आई। बोला एक काम कर, मेरे घर आ, चाकू घोप के जाना मेरे अंदर, ठीक है, कि तुमको अगर AIR 5 में खुशी नहीं हो रही है। बट एनी वे, वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी हैपनिंग सिचुएशन, आई थिंक दैट इज वंडरफुल।
मंदिर काम कर गया भाई। पर मेरे को एक बात बताओ, दोनों में 1 मार्क्स का फर्क है, आपका 520 है, आपका 519 है, राइट? तो आपका लॉ में कितना आया यज्ञ? सर मुझे लॉ में 74 आया है। ठीक है, आपका 81 आया हिरेश? Yes, sir. ओके। तो लॉ में एक और मार्क कोशिश कर लेते तो AIR 2 आ जाता। और अच्छा, AIR 1 को कितना आया? उसको आई गेस 538 आए सर, 12 मार्क्स ज्यादा ठीक है, है। अपने को बात ही क्यों करनी है, अपने को बात ही क्यों करनी है, अपन अपने में खुश है। बट एनीवे, चलो चलो राजा, तो लेट मी आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड योर फेज एंड सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ताकि अपने को बहुत सारा इनपुट्स मिले। सबसे पहले ये बताओ कि आपने क्या फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले पढ़ाई शुरू करी थी इंटर की? ठीक है, यज्ञ ने शुरू कर दी थी, पर हिरेश आपने नहीं शुरू करी थी। आपने फाउंडेशन का रिजल्ट आया उसके बाद ही प्रॉपर इंटर की शुरू करी थी। और Yes, sir. यज्ञ आपने मतलब यस सर। शुरू कर तो दी थी? यस सर, जैसे ही मतलब फाउंडेशन के एग्जाम्स खत्म हो गए, मैंने 15 डेज का ब्रेक लिया था। एंड उसके बाद मैंने कॉस्टिंग के लेक्चर्स चालू कर दिए थे, तो बाय द टाइम रिजल्ट्स वर आउट मेरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट ऑलमोस्ट खत्म भी हो चुका था। ऑलमोस्ट खत्म, तो यू वर कॉन्फिडेंट कि फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, और आपने, अच्छा, बाय द टाइम रिजल्ट्स केम आपका कॉस्टिंग? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, वाओ। 90% फिनिश हो चुका था। ओके, सो टू एनी ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, मैं आज ही इनका एक वेबिनार लिया था, इनमें मैं इनको समझा रहा था कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो शुरू कर देते हैं, पर चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हिरेश को भी 519 आए तो बाद में भी शुरू करो तो लाने वाले ले आते हैं। बट अब ये बताओ राजा, आप लोगों का प्रेपरेशन लीव जो एग्जैक्ट एग्जाम के पहले का लीव होता है वो कितने दिन का था? So I had given myself 2.5 months entirely for self-study with no lectures during that time. तो 2.5 मंथ, सो लेट्स कैलकुलेट, मई तो आपका, आप कह रहे हो 15 फरवरी, Yes, वहां that से was the फिर deadline I फिफ्टीन had set फरवरी for यू वर myself. डन। फोर्टीन Yes. फरवरी सेलिब्रेट किया था आप लोगों ने? So books के नहीं, साथ तुम हाँ. ये सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा ये वीडियो नहीं देखेंगे, तो 14 फरवरी बुक्स के साथ सेलिब्रेट किया ऐसा? हाँ. ठीक है, मतलब रैंक लाने के लिए सिंगल रहना जरूरी है। ठीक है। Correct. तो 15 आपका था हिरेश, 2.5 मंथ्स, और यज्ञ आपका? तो सर मेरा अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स का स्टडी लीव था। 3.5 मंथ्स का स्टडी लीव था, क्योंकि आपने एक्चुअली पहले भी तो शुरू कर लिया था, और आपने यस। जल्दी आगे बढ़ गए। ठीक है, परफेक्ट। अभी कुछ क्वेश्चंस जो मैं बहुत बेसिक पूछूंगा, ओवरऑल जो बच्चे फाउंडेशन लेवल पे होते हैं और सोच रहे होते हैं उनके लिए कि रैंक कैसे लाई जाती है, और कुछ क्वेश्चंस मैं इंटरमीडिएट वालों के लिए पूछूंगा जो उनको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। ये दोनों मैं नीचे टाइमलाइन में डाल दूंगा। और मेरे को सबसे पहले ये बताओ राजा, आप लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप लोगों ने क्या ऑफलाइन लेक्चर्स एक्सपीरियंस किए थे, कि दोनों ऑनलाइन शिफ्ट हो, ऑनलाइन ही लेक्चर्स दिए थे? Sir, I always had it clear that I want to go ahead with online classes only because I was always of the opinion that online classes are better. पर Okay, ऐसा क्यों, so कोई स्पेसिफिक रीजन? yes, sir. So first is that I can watch the lectures at my own pace, and I can pause the lectures to think about something, or if I want to go through it again or something like that. And like we both stay in Mumbai actually, so there's a lot of time that goes in traveling to classes, and हाँ, also the राइट। physical exertion that comes with it. So हम्म। that's why I prefer online classes because it saves a lot of time. ओके, And yeah. फेयर पॉइंट, आई थिंक बैलेंस होता है। एक मैं आपको दूसरा, आई विल टेल यू द अदर साइड ऑफ द कॉइन, बट अयज्ञ, व्हाट्स योर थॉट? तो सर टिल फाउंडेशन मेरा भी सब कुछ ऑफलाइन कोचिंग ही था, बट देन इन इंटर माय ब्रदर सजेस्टेड मी कि यू गो फॉर ऑफलाइन एंड स्टडी फ्रॉम द बेस्ट लेक्चर्स। तो एज हिरेश टोल्ड कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत बच जाता है, एंड सेकेंडली माय ब्रदर सजेस्टेड मी एंड टोल्ड मी दैट ऑफलाइन में थोड़ा रेस हो जाता है टू फिनिश द पोर्शन, तो हम्म। उसमें आपका नॉलेज थोड़ा सा पीछे लैक कर सकता है, तो दैट्स हम्म। व्हाई आई ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन ओनली। ठीक है, आई थिंक दैट इज वन साइड ऑफ इट, बट आई एम श्योर कि देखो, रैंक लाने के लिए ना, आई पर्सनली फील हमारे फेस टू फेस में भी रैंक आए हैं, जैसे AIR 17 एंड AIR 32, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर ऑल्सो, एंड दिस has happened not for the first time that face to face में there are students who secured a rank. But I feel there is another side to the coin, ठीक है? मेरे ना आज तक के लाइफ के सबसे जिगरी दोस्त जो है, वो मेरे इंटरमीडिएट के कोचिंग में बने। ठीक है, कुछ नालायक तो वीडियो देख भी रहे होंगे। तो वो इंटरमीडिएट में बने ना, तो फाइनल में कोई दोस्त बने, और जितने भी लोग आगे बने वो कलीग्स बने, एक्विंटेंस बने, दोस्त नहीं बने। तो मेरे को लगता है देर इज, जो लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरे को नेटवर्किंग करना है, मेरे को दिन भर नहीं पढ़ सकता, मेरे को घूमना है, मस्ती करना है, वो लोग थोड़ा सा ऑफलाइन की तरफ जाते हैं। पर एकदम पढ़ाई करनी है शिद्दत से, डिसिप्लिन के साथ, बिना इधर उधर देखे, तो आई थिंक ऑफलाइन इज द आंसर। ठीक है, परफेक्ट, मेक सेंस। मेरे को ये बताओ, तुम्हारे फाउंडेशन में स्कोर क्या थे एक एक जन के?
फाउंडेशन Sir, में I had हिरेश? scored 312 out of 400. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? Sir, I scored 350 out of 400. आप रे, बड़े बड़े लोग, इनको पहले से ही पता होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्कॉलर डिस्काउंट देते हैं कि स्कॉलर हो, आ जाओ, हमको पता है आगे तुम लोग रैंक लाने वाले हो, ठीक है। मेरे को ये बताओ राजा, आपका जो 2.5 मंथ का जो, या 3.5 मंथ का जो आपका स्टडी लीव था, ठीक है, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ईच वन ऑफ यू, पहले हिरेश एंड देन याज्ञा, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड, मतलब ऐसा क्या सबसे बड़ा चैलेंज आया आपको जो आपको लगा शिट यार ये मैंने मैनेज कर लिया, ये बहुत बड़ी बात थी? So I think like when we are watching your lectures, we have your guidance along with the lectures. But when you sit to study on your own, you are all alone with such a vast subject. So I think when I sat to do the self study, I actually prepared a timetable and divided the time to each subject as well as a rough timing for each chapter as well, so that I don't lose track of time. Because sometimes when we start studying, we tend to lose track of time and then we uh, are not able to achieve our targets. So first thing, I made a plan for myself and tried that I stick to it. Like if दैट्स द मोस्ट someday I, इंपॉर्टेंट पार्ट। yeah, like some days it would not, like I couldn't achieve my target. So then I would leave the chapter and then move ahead. And ultimately with that pressure, I was able to cover that up in the subsequent days. So I think that is something. And I had already marked the sums, which like the questions in law, for the next revision. And subsequently, I cancelled the sums which I could recall, and then the next revision, I was able to eliminate further the further More questions. So questions. yeah, so in the last 1.5 days, I hardly had a set of 20 to 30 questions that were unique, which I thought I must revise on the last day in order to write in the exams. So you had my question bank, right? So Yes. you will have to share that 20-30 questions with us only, अगर यूजर बच्चे लोग देख रहे हैं, अगर उनको हेल्पफुल है, अगर वो कमेंट पे लिखेंगे हाँ 20-30 क्वेश्चन शेयर करो, और मेरे को दिखेंगे एक अच्छे खासे कमेंट्स, तो मैं आपके पास आकर के वो 20-30 क्वेश्चंस का लिस्ट ले लूंगा और अपने लिस्ट से कंपाइल Thanks, कर sir. लूंगा। व्हाट अबाउट यू यज्ञ? तो सर एक्चुअली मतलब वो 6 मंथ्स में तो लेक्चर्स हो रहे, तो फिर मुझे बैठने में भी इतना तकलीफ नहीं आ रहा था, एंगेजिंग लग रहा था बैठने को भी। बट जब वो 3.5 महीने में अकेले हो गए ना, कि तो 10 घंटा टिकना बहुत मुश्किल हो गया एक जगह पे। तो वो टैकल करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, बट ठीक है, धीरे धीरे हैबिट्स बन गई थी। तो एंड सेकेंड चैलेंज ये था कि मैं बर्नआउट ना हो जाऊं बार बार पढ़ पढ़ के। मतलब आप वो 3.5, अभी मेरा लीव भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था 3.5 महीने का, तो उसमें आई हैड प्लान कि मुझे 3 to 4 रिविजन करने हैं, इंक्लूडिंग 1.5 डेज वाला रिविजन। तो उसमें सर अभी आप एक बार एक चीज को 2 बार पढ़ लो, अगर रिविजन कर लो, तो मतलब आपको लगता है कि हाँ आता है। बट अब आपके एग्जाम से थोड़े लेट हो रहे हैं, मतलब मई में है एग्जाम्स, तो आप खाली तो बैठ नहीं सकते, वरना आपका फ्लो टूट जाएगा। तो उस टाइम वो जो बर्नआउट वाली फीलिंग थी ना, उसको सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट था थोड़ा सा, बट ठीक है, मैनेज कर लिया। नहीं, आई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू ब्रॉट इनटू पिक्चर। लोग भूल जाते हैं ये चीज। उनको क्या लगता है, और ये सीए फाइनल में भी होता है, लोग क्या करते हैं, 2 साल का आर्टिकलशिप है, डमी ले लेते हैं, सोचते हैं 2 साल भयंकर पढ़ूंगा पास हो जाऊंगा। देखो, देयर हैज टू बी अ बैलेंस टू एवरीथिंग, राइट? आपको शायद 2.5 महीना कम है, शायद 3.5 महीना ज्यादा है, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस। और जब तुमको पता चल गया 3.5 महीने का लीव है, तो आपको समझना पड़ेगा शुरू में आई हैव टू गो वेरी स्लो, देन आई हैव टू इंक्रीज माई पेस, बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन, 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार लग रहा है यार ये तो सब आता है, वापस वो फ्रेशनेस के साथ पढ़ते ही नहीं बन रहा है। मजा तो तब आता है जब भूल जाते हैं, पढ़ तीसरी बार पढ़ रहे हैं, नया नया लग रहा है, अरे वाह मजा आ रही है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी फेयर पॉइंट टू ऑल द स्टूडेंट्स। Having less time is also a blessing, but having more time can sometimes be a problem. See, who are going to face this problem, I'll tell you. ये मैं अपने क्लास में भी बोलता था। नवंबर 24 के बच्चों का अटेम्प्ट शिफ्ट हुआ जनवरी 25 में। अब सोचो, नवंबर 24 के हिसाब से वो लीव लेते आप समझ लो 15 अगस्त के आसपास। वो सेम पेस पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं 15 अगस्त को क्लास खत्म कर देता हूँ। भाई अगस्त के बाद तेरे पास 4.5 महीने रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगर तुम जनवरी का भी 10-12 दिन ले लो तो 5 महीने क्या करोगे? तो इसीलिए देयर हैज टू बी अ राइट बैलेंस, एंड आई एम श्योर अगेन यू फेस दैट इशू, बिकॉज मैंने अपना इंटर 1 महीने में किया था, तब तो 8 सब्जेक्ट थे। तो आपने 3.5 महीने में 6 सब्जेक्ट खींचा है, मतलब एक टाइम पे आपको वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया होगा आपके लिए, बट एनीवे। तो उस समय पे, एंड हिरेश बैक टू यू, मेंटल Yes. ब्रेकडाउन होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है एट टाइम्स। आई see there are a lot of people who end up crying, who are not able to take that pressure, and it's a loop.
वो नहीं पढ़ते, बुरा लगता है, रोते, नहीं पढ़ते, बुरा लगता है, वो इट्स अ लूप, फंस जाते हैं उसमें. Did something of that sort happen to you? And if yes, how did you overcome that? Yes, sir. So, like, even I had one such day where I was trying to study, and in 4 or 5 hours, I hardly covered 3 or 4 pages of GST. So I was actually burnt out that day, and my parents saw me doing that, and they immediately requested me to close my books, and then we spent some time together. We went out for a movie. We had dinner together because I think after all we are not machines. We are humans, and we need to have breaks in between to in order to boost our efficiency. And the next day when I started studying, I my efficiency increased, and I was in 2 or 3 days, I think I covered the backlog ultimately. Hmm. So I think one thing that happened to you is that it happened rarely to you. That thing happened rarely to you. It was not very often for you. Hiresh, maybe because you were very focused. You knew that I have to study. There is no alternate. And when that happened, also, you had a very senior people around you to bring you out of that. That is something which helped you. What about you, Yagya? तो सर आई स्टिल रिमेम्बर फेब्रुवरी में 23rd February था आई गेस. यस, हाँ आई गेस 23rd February था. उस दिन मतलब मैं मेरे बेड से भी नहीं उठ पा रहा था, इतना मेरा बुरा हालत हो गया था. मतलब कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा. एक तो मैंने सेकेंड. उस दिन सोचा कि 14 ठीक है, फरवरी, आज अपन 15, बुक से 16, दूर ही रहेंगे. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9 दिन. 9 महीना सुना था, ये 9 दिन बाद क्या हुआ? ठीक है, चलो. एनीवे, योर नेट इज, आई थिंक सर देयर इज एक्चुअली, देयर इज सम डिस्टर्बेंस ऑफ योर इंटरनेट, इफ यू वांट टू चेक. लैग हो रहा है ना हिरेश, आपको भी हो रहा है? नो सर एक्चुअली, सर बीच में थोड़ा सा हुआ था. बीच में हो रहा है. ठीक है, चलो. यज्ञ अभी आ रहा है, बोलो. हाँ, तो 23 फरवरी की रात, सॉरी दिन था, क्या हुआ? आप उठ नहीं पा रहे थे? तो सर मतलब उस दिन मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था. तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस दिन अपन कुछ करते नहीं है, आराम से थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेते हैं, रील्स वील्स देख लेते हैं, मन को बहला लेते हैं, एंड पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहते हैं. बट आई न्यू कि ठीक है, एक दिन अभी अपन ने टाइम पास किया, तो यू आर कमिंग वन डे क्लोजर टू द एग्जामिनेशंस. तो मुझे पता था कि नेक्स्ट डे से मुझे वापस चालू करना ही है. तो नेक्स्ट डे ऑफकोर्स एकदम तुरंत 8 घंटा नहीं जा पाया था मैं, बट ठीक है 5-6 घंटा एक बार गया, एंड वापस से किक डाउन मतलब स्टार्ट किया मैंने. एंड देन अप्रैल में भी एक टाइम आया था कि मैंने सिर्फ बुक खोल के बैठा था मैं एक दिन, बट दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा था. तो उस टाइम भी मैंने क्या किया था, मैंने एक दिन रात को मूवी देख ली थी, क्योंकि आई आई जस्ट लव वॉचिंग वेब शोज एंड मूवीज. तो मैंने रात को मूवी देख ली थी, एंड फिर थोड़ी क्रेविंग भी कम हो गई मूवीज देखने की, एंड वापस मैं फिर नेक्स्ट डे नॉर्मल हो गया था. तो बीच में थोड़े ब्रेक्स ले लिए थे. चलो, एक चीज सच बताना, ठीक है? मैं आई हैव बीन वेयर एग्जैक्टली यू आर, बट मेरे को बस एक चीज बताना. मूवी देखते हैं, पर मूवी देखने के लिए भी इतना आसान से मन नहीं मानता ना. मन को मनाना पड़ता है कि भाई चल ठीक है, ले ले ब्रेक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके मन को बार बार. ऐसा नहीं कि चल ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. फर्क तो पड़ता था, राइट? बट इट वॉज योर ब्रेन हु टुक ओवर टू टेक द राइट डिसीजंस. ठीक है. यस मेरे सर. साथ आप एक चीज समझो, यहाँ तो 2.5 महीना और 3.5 महीना का इंटर का प्रिपरेशन लीव होता है. फाइनल में 5 से 6 महीने का होता है, which is just self study. Your classes would be done, and that same level of mental strength you have to show for 6 months. तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, इंटर में भी हुआ था. कि इंटर में तो देखो मेरे पास 1 महीना था, तो मेरे पास मेंटल ब्रेकडाउन के लिए 1 मिनट भी नहीं था. 1 मिनट देता तो मेरा एक अटेम्प्ट लगता, सिंपल हिसाब था. पर फाइनल में मेरे साथ ऐसा हुआ, नवंबर में एग्जाम है, और अक्टूबर में देर वॉज अ गुड स्पैन ऑफ हाफ डे विच आई एम वेस्टिंग, एंड आई एम अगेन इन दैट लूप. मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे को गिल्ट ट्रिप आ रही है, मैं रो रहा हूँ, मेरे को मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, बाबा लोग का खोल के मेडिटेशन देख रहा हूँ, मेरे को जम ही नहीं रहा. फिर बाद में ना, मेरे को धीरे से, मेरे को खुद को स्ट्राइक नहीं किया ऑनेस्टली. मेरा दोस्त था, वो मेरे को बोला, बॉस यू आर बर्नड आउट, यू नीड टू टेक सम ब्रेक. तो उसका मेरा ऑलमोस्ट उस चीज में 2 दिन वेस्ट हुए. तब जाके मैं रुका, शांति से पीछे हटा, मैंने बोला आज 1 घंटा पढ़ाई होगी तो 1 घंटा, नहीं होगी तो नहीं होगी. जब ये फेज पे आया, दैट इज व्हेन आई वाज एबल टू बाउंस बैक. So I think there is something which you need to learn, that sometimes break is the answer. Sometimes sitting down and doing nothing is the answer, but finding that answer उसके लिए मेंटर लगता है. तो यज्ञ के पास तो चलो उसका खुद का दिमाग था, और हरीश के पास मॉम डैड थे, तो आई थिंक दैट हेल्प. बट यस, दैट इज अ लर्निंग सर फॉर यू. एक्चुअली अब हाँ, मेरे बोलो पास भी प्लीज. मेरा भाई था. एल्डर ब्रदर हैड आई हैड माय एल्डर ब्रदर टू गाइड मी. एक्चुअली उसने मुझे So your पूरा elder गाइड किया. brother cleared CA, or he's in CA final or something? नो सर, ही इज करेंटली परस्यूइंग सीए फाइनल्स. उसका अटेम्प्ट Okay, नवंबर 25 में ड्यू है. परफेक्ट. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस जो है उसकी बैच शुरू हो रही है 5 अगस्त से, उनको बता देना. बट कमिंग बैक, मेरी बात सुनो. राजा, आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपने कहा इंस्टाग्राम चला लिया थोड़ा सा.
हाउ डिड यू डील विद सोशल मीडिया? कितना प्रेजेंट थे, कितने प्रेजेंट नहीं थे? क्योंकि यूट्यूब में तो आपके भी रैपिड रिविजन्स और नॉर्मल रिविजन्स के नीचे सीला की जवानी, चिकनी चमेली आता ही होगा ना रिकमेंडेशन में। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? तो सर यूट्यूब तो मैंने मेनली रिविजन्स के लिए यूज किया था। मैंने फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देखे थे। तो सर इंस्टा को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने इंस्टाग्राम तो डिलीट ही मार दिया था जान में ही। बट मैं इंस्टाग्राम को क्रोम से खोलता था, क्योंकि क्रोम का इंटरफेस इतना बकवास है ना कि आपको ज्यादा टाइम यूज करने का ही मन नहीं करेगा। तो और वो उससे चार अपने पांच आप से ही ज्यादा कंट्रोल। फीड्स भी नहीं देखने देता। हाँ वही। एंड उसमें हाँ, एक्चुअली रील्स भी इतने गंदे तरीके से आते हैं ना, वो इतना लैग करता है, तो आपका खुद का ही मन नहीं करेगा, आप 5 मिनट के बाद खुद ही रख दोगे। तो ये कंट्रोल हो गया था मेरा। चलो मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि AI2 बोल रहा है कि इंस्टाग्राम क्रोम में तो भी था। मतलब लोगों को लगता है एकदम गायब हो जाऊंगा मैं, ठीक है क्रोम में नहीं तो भी नहीं था, नहीं। तलब थी, वो तलब पूरी होती थी क्रोम से। चलो ठीक है। व्हाट अबाउट यू रेश? So like during the initial days, I had my Instagram on my phone, and but I always used to watch Instagram after I'm done studying. So while studying, I used to keep my phone out of the room because out of sight, out of mind. हम्म। So after completing all my studies for the day, I used to watch it for maybe half an hour, max to max. But I never felt that I was going overboard, so I didn't find it as a cause of concern anytime. And 3 months before the exam, I even deleted it because I thought now it's time to buckle up and go full throttle. नहीं, आई कंप्लीटली अग्री एंड आई थिंक द बोथ द वेज आर परफेक्ट। जिनको कंट्रोल नहीं है, आप एकदम डिलीट करके फोन को रख दो साइड में। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड इज द बेस्ट पॉलिसी विच वी, देयर आर सम सिंपल टेक्निक्स टू स्टडी यार। पढ़ाई हमारे लिए ना जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट काम है, पर अगर तुम सही चीजें बैठा लो, जैसे फोन। मैं बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, फोन मेरे टेबल पे रहता है। किसी दिन अगर गलती से फोन को मैं पीछे रख दूं ना मेरे डेस्कटॉप के या आईपैड के, मेरे को दिखता ही नहीं है फोन 2-2 घंटा, मेरे को याद भी नहीं आती है। इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेट व्हाट यज्ञ डिड, सो आई थिंक यस, इंस्टाग्राम क्रोम में खोलना, ये भी मैंने बहुत बच्चों को करते हुए देखा है। कहते हैं सर हमारा इंस्टाग्राम डिलीटेड है, पर मेरे स्टोरीज में लाइक या टैग होता रहता है उनका, तो मेरे को समझ आ जाता है। एंड व्हाट अबाउट यूट्यूब? यूट्यूब पे जो नेचुरल रिकमेंडेशंस आते हैं, खो गए बह गए। सर ऐसा हिरेश, जनरली ज्यादा हुआ नहीं मेरे साथ बिकॉज लाइक recommendations भी एक्चुअली सीए के वीडियोस ही होते थे. वो इंस्टा आपको यूट्यूब भी आपका एल्गोरिदम समझ गया था कि भाई ये देखेगा तो सीए के वीडियोस ही। ठीक है। Yes. परफेक्ट। चलो ठीक है, तो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सॉर्टेड, टेलीग्राम वाज अ नॉइज और हेल्पफुल? हेल्पफुल हेल्पफुल। Helpful. So you kept stayed on Telegram for the whole day, right? यस सर। Yes. ठीक है। Now, if I were to ask a student wants to achieve 12 hours of studies, he is maximum able to touch 8 hours. वो 12 घंटे कर ही नहीं पा रहा, 8 घंटे कर पा रहा है, 12 घंटे छू ही नहीं पा रहा। What are some things that he could possibly try? मतलब बेसिक प्लान ठीक है, प्लान तो वो 16 घंटे का कर लेता है, बट what should he probably try to touch that target? Yagya, you want to go first? सर एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं भी मतलब 12 to 13 आवर्स का सिटिंग करता था, तब जाके मेरा 8 to 10 आवर्स का मैक्सिमम एफिशिएंसी आया होगा। मेरा भी 12 आवर्स कभी भी अचीव नहीं हुआ मेरे हिसाब से। बस एग्जाम टाइम में प्रेशर था, कोर्स कंप्लीट करना था, तो मेरा 12 आवर्स में भी गया होगा। बट ऐसे मेरा कभी भी 12 आवर्स गया ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसके ठीक बारे है, आई में। थिंक दैट इज फेयर। 12 to 13 आवर्स में से 8 to 10 आवर्स का सिटिंग goes to show that your sitting your efficiency is 2/3। 12 घंटे बैठते थे तो 8 घंटा पढ़ते थे, विच इज फाइन। बट मेरे को ये भी पता है, जिसमें मैं डिग इन नहीं करूंगा, बट मेरे को ये भी पता है आप अपना 8 घंटे का एफिशिएंसी बहुत स्ट्रिक्टली कैलकुलेट करते होगे। मतलब मान लो आपने 1 घंटे की चीज अगर 1.5 घंटे में पढ़ी है, तो शायद आप उसको 1 ही घंटा गिनते होगे, आप उसको 1.5 घंटा करेक्ट। नहीं गिनते होगे। वो मेरे को पता है। पर आपने कहा कि आपका 12 घंटा नहीं हुआ बिकॉज ठीक है, आपके पास टाइम भी काफी था। व्हाट अबाउट यू हिरेश? So like on an average, I would say I used to study 11 to 12 hours, but that इफेक्टिवली? happens gradually. Yes, effectively, I think. ओके। मतलब 13 hours roughly होता था like sitting almost daily, and 11 to 12 hours efficiency I could remove from that. ठीक है। But that happens gradually. Like when you start studying, you'll have 6 hours of efficient studying. Then हम्म। gradually after 1 week, it will move on to 7, 8 hours. So it's a gradual process, and once you pick up the tempo, it automatically happens. पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यार, 8 घंटे के बाद टाइम नहीं मिलता। व्हाट आर सम थिंग्स वेर यू फाउंड सम टाइम? ऐसा कुछ हुआ होगा ना, जैसे मैं बताता हूँ। मेरे को Hmm. रियलाइज हुआ, मैं जल्दी खाता हूँ अगर अगर मैं मान लो 1 बजे खाना खा लूं, तो मेरा 1 बजे से 5 बजे इनफेक्टिव टाइम होता है। पर वही अगर मैं 4 बजे खाऊं दोपहर को लंच, तो मेरा 4 से 5:30 बजे तक का इनफेक्टिव टाइम होता है। सो आई स्टार्टेड ईटिंग माई लंच वेरी लेट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट एट 9 एंड लंच एट 4 o'clock।
हेल्थ वेल्थ गया सब तेल लेने उस पीरियड में। तो मैंने ये फिगर आउट किया था ओवर द टाइम। सो वर देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू फिगर्ड आउट व्हिच हेल्प्ड यू इंक्रीज योर टाइम? Yes, so like after lunch, when I used to feel sleepy, so what I used to do instead of sitting on the bed or sofa, I used to sit on my chair, even if it is for 15 to 20 minutes. And even if I'm not studying, I just used to sit on my chair and maybe do something else, but not study, so that I don't feel sleepy. Like, because when you sit on the bed, you start feeling sleepy and you may doze off as well. ठीक है, मेक सेंस। So, ठीक है, आई थिंक आई वुड प्रोबेबली गिव अ बेटर सजेशन इफ दैट इज द केस, यू सिट ऑन द फ्लोर, जमीन पे बैठ करके पढ़ो, बिकॉज अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और सोना भी है तो जमीन पे सो जाओ बिना कुछ बिछाए, तो आप नेचुरली आधे घंटे में उठ जाओगे। कुछ कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे, जमीन पे भी सुला दो 6 घंटा सो लेते हैं। तो हमारी तो अलग ही दिक्कत है, बाकी लोगों के लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम होती होगी, हमारे लाइफ में स्लीप प्रॉब्लम है। पर चलो ठीक है, वो मैनेज हो जाता है। सो यू आर सेइंग 8 to 10 hours is the maximum that you needed, and 11 hours even though you had 2.5 months sleep. Perfect. अब मेरे को बताओ, what was the most difficult subject for you, each one of you? यज्ञ। तो सर पर्सनली ग्रुप 1 में मेरे लिए डीटी था फर्स्ट ईयर, ठीक है, एंड ग्रुप में ऑडिट ऑडिट तो त्रास था मतलब। रास्ता। और हिरेश आपके लिए? sir, for me, I think like I wouldn't say difficult, but I think DT required a lot of application of mind, so it required attentiveness. And in group two, I would say audit, not because like because we had to remember many things just because of that. Yeah. ठीक है, सेम, मतलब दोनों का सेम दर्द है, डीटी और ऑडिट। ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को ये बताइए, आपका लॉ में हिरेश आपका 81 स्कोर आया है, और यज्ञ आपका बहुत कम आया है, 74 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए हिरेश, what was something that you did in law that made sure that you got 81 marks? Then we'll come to you, Yagya. But Hirish, what was your method of approaching law? Okay. So I think I used to scribble everything that you made, that you were writing during the lectures, and even some things that used to stay but not write on screen. So that actually helped me stay active during the lectures and get involved with whatever you were saying. Hmm. And after completing your lectures, immediately I used to complete my fair notes that you made us write during lectures. So I have all the fair notes written, and I used to make sure I write it with different pens. Like I had 3 or 4 color pens, because next time when you sit to study, it feels better to have a colorful मन लगता notes है, with you. हाँ। करेक्ट, Yes. करेक्ट। So these two things, and like during night or something, I used to see some questions if you had marked during the day, or whatever concept you had taught. I used to go through the questions and then eliminate the normal, straightforward questions, like I had said previously. So revision audios help? So revision audios, for few sections I used to use, but I didn't use it on a consistent basis. Okay, Like I preferred reading it on my own. Like even if perfect. before the lecture I go through it for 5 minutes, but I used to like reading it from my own You notes. used to write the DPQs, daily practice questions? So I used to write. I would say during the start I had written, but gradually I didn't write it on a consistent basis. Like 2 or 3 days I used to write one question. That's it. Okay. Any reason why you let it drop? Because you are a person who would not let something drop, which is helpful, right? So any reason it got dropped because of the schedule, or you thought you don't have time, or you thought it is not adding value? What happened? So one was time crunch, definitely, and second I felt instead of writing, because I thought I could frame well. So what I used to do, I used to read it again and again, Okay. like go through it again and again, the same question. So सेम I think क्वेश्चन, that, ठीक, yeah. मेक सेंस, बार बार देख लो। हाँ, दैट ऑल्सो इज अ गुड आइडिया। अगर मैं लेकिन अपने बच्चों को बोलूंगा कि ये लिख लो या फिर 5 बार देख करके आ जाना, तो बोलेंगे सर 5 बार देख के आया, चेक करके बताओ आप। तो मेरे को लगता है कि अपने को वो ऑप्शन नहीं है। बट सो यू आर सेइंग स्क्रिबल हेल्प योर फेयर नोट्स, व्हाई डिड फेयर नोट्स हेल्प यू ऑन द डे बिफोर एग्जाम और इन योर Yes, रिविजन्स? yes, ओके, definitely. ओके। डिड यू ऐड मोर थिंग्स टू द फेयर नोट्स, और व्हाटएवर आई हैड टोल्ड यू दैट वाज इनफ? So the first time when I had written your fair notes, I only wrote what you had made us write. And when I the first revision, I actually compared your the 200 pages summary book and your fair notes, and the points I felt that were not covered in the fair notes, I wrote it in pencil in small handwriting.
at the side देर of the देर page. ठीक है, तो Yeah, मैं आप लोगों को there नेक्स्ट only. बैच में मैं आप लोगों को मेरा और हिरेश का दोनों का फेयर नोट्स लिखवाने वाला हूँ, तुम टेंशन मत लो। बट अब हिरेश के बाद जो नेक्स्ट AIR 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, उसको कोई पेंसिल से लिखने कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? गॉट इट। एंड दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू यज्ञ? तो सर एक्चुअली मैंने भी स्क्रिबल हेल्प्ड अ लॉट, मतलब अटेंशन होता ही था स्क्रिबल से। मैंने अभी भी मेरा बुक पढ़ी है स्क्रिबल की, एंड हाँ। मैंने भी फेयर नोट्स बनाए थे। बट द थिंग वाज, मेरे को आपका अल्टीमेट सोल्यूशन बुक इतना जम गया था ना, मतलब आई कुड स्टिल, मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी छप गई थी अल्टीमेट सोल्यूशन बुक की दिमाग में। तो मैंने फिर मतलब उससे ही पढ़ना चालू किया। मैं फेयर नोट्स ऑफ मेक कोर्स सेंस। कंप्लीट पूरे किए थे, क्योंकि उस टाइम आप लिखते हो तो रिवाइज हो जाता है अपने आप। बट अल्टीमेट सोल्यूशन पे कंफर्ट इतना आ गया था ना, तो मैंने वही रिफर किया था एंड तक भी। एंड मतलब मेरी बुक अगर आप देखोगे ना सर, वो आपको एकदम खाली लगेगी। मैंने कुछ टिक मार्क भी नहीं किया था इतना सोल्यूशन बुक में। बट अच्छा। मैंने इतनी बार पढ़ लिया था ना कि मेमोरी में बैठ चुका था, तो मुझे बहुत बैठ चुका कंफर्ट हो था। गया था उस। व्हाट अबाउट DPQs? सर डीपीक्यूज मैंने सब लिखे, मतलब आई गेस आपने 100 क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसमें से 89-90 तो होंगे। एक दो बार वाओ। ऐसा कुछ होगा कि मिस हो गया होगा। बाकी डीपीक्यू मैंने सब लिखे। मैंने स्टार्टिंग में तो आपको मेल भी किए थे, आपने जो बोला था एकदम डिट्टो वैसे ही किया यार था। मेरे को अभी याद आ रहा है, मैंने यज्ञ चांडक मैंने देखा है, मेरे को अभी याद आ रहा है। मेल बोला ना आपने, तो आपने बहुत फ्रीक्वेंटली मेल किया था क्या? मतलब मैं स्टार्टिंग में सर आप बोलते थे ना, तो मैंने मेल किया था, फिर उसके बाद मैंने लीव कर दिया था मेल लीव करना, कर दिया? मतलब। नहीं ठीक है। आई थिंक आई विल चेक टुडे, बट आई थिंक योर्स वाज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट 3 ईमेल्स दैट आई रिसीव्ड रिगार्डिंग द तो DPQs, तो इसलिए मेरे को नाम याद है। बट रिविजन ऑडियोज का क्या सीन है? सो व्हाई एम आई सर आस्किंग दिस? बिकॉज आई नीड टू नो, आई नीड योर वैलिडेशन एंड आई नीड एवरी अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स का वैलिडेशन इफ इट इज हेल्पिंग। बिकॉज यू नो समटाइम्स ट्रेंड चेंजेस, समटाइम्स द मेथड चेंजेस, राइट? सो रिविजन ऑडियोज हेल्प करते हैं कि नहीं? तो सर मैं क्या करता था, जैसे आपका सुबह 8:30 का लाइव लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद दूसरे लेक्चर्स होते थे, फिर दिन के एंड में जो आपने पढ़ाया था उसको रिवाइज करता था, डीपीक्यू लिखता था, एंड सर तुरंत आपने जो रिवीजन ऑडियो भेजा ना उसी दिन सुन भी लेता था, ताकि एकदम अच्छे से वो दिमाग में घुस जाए। एंड जब आप चैप्टर खत्म करते थे ना, तो मेरा यही मोटिव था कि आपने एक बार चैप्टर खत्म कर दिया पढ़ा के, तो मैं भी एक बार पढ़ लूंगा पूरा चैप्टर, फिर क्वेश्चन बैंक भी कर लूंगा, उसमें क्वेश्चन टिक कर लूंगा जो मुझे नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है, एंड फिर वापस सब रिवीजन ऑडियो साथ में सुन लेने का, ताकि आपका वाह, चैप्टर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएगा। perfect. And I think extra effort helps, but let me then go ahead and ask you a very straightforward question. ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं पीछे हटूंगा, but then what made you score 74 and not more? मतलब did you feel that कुछ रह गई कमी या मार्किंग्स में या कुछ ऐसा आपको लगा? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने मतलब मेरा बेस्ट ही दिया, एंड मैंने एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में एकदम प्रॉपर से आंसर लिखा कि मतलब जो भी फॉर्मेटिंग था, प्रोविजन फैक्ट डिसीजन प्रॉपर लिखा, एंड फ्रेमिंग भी अच्छा किया था, लीगल लैंग्वेज भी लिखा, कीवर्ड्स भी अंडरलाइन किए। बट इवन आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, आई गेस। मेरे को तुम दोनों के मार्कशीट प्लीज मंगवा करके दे देना, और मैं तुम लोगों का जो भी इसका चार्जेस होगा वो मैं रिम्बर्स कर दूंगा, पर तुम दोनों का लॉ का मार्कशीट मंगवा लेना और मेरे को दे देना। मेरे को कंपेयर करना है कि क्या और कर सकते हैं हम, जिससे यू नो पीपल कैन स्कोर मोर। मे बी कीवर्ड्स मत अंडरलाइन करो, क्या पता, मेहनत करके उसको पढ़ने दो एग्जामिनर को, यू नेवर नो व्हाट द आंसर इज, बट ठीक है, मेक सेंस। Now, probably the last two question. Number one being, what was the biggest mistake that you made in your preparation? It can be generic also. It can be specific to law also. What was the biggest mistake that you make? Hiresh, you go first. Okay. So actually, law was the only subject where I referred to two teachers because I actually joined the Refer to. classes. Sorry, I think your voice broke. Refer to. Yeah. So actually, after my foundation, I continued with the same teacher that had taught me law in foundation. But then when I started studying, I realized that the depth was missing and we were only having fun in the lectures. And then I saw a few of your YouTube revision videos and I saw your 200 pages summary book. And I realized that no, this was not how my preparation should be. And I immediately then shifted on to your lectures and I started from scratch. And I think that was the best decision that I made. But Wow. that was the mistake that I also committed. I feel I Yeah. got my answer as to why Yagi got 74 and why Hiresh got 81. I think it was a fear of law that made him more engaged or more interested in the subject. ये मेरे साथ भी हुआ था. But one second. So you are saying foundation में एक faculty से आपने law पढ़ा था, उसी से फिर आपने इंटर ले लिया, फिर Hmm. आपको नहीं जमा, ठीक है? So let me and correct me if I'm wrong, because you just cleared CA intermediate, so you are probably one notch better than me in guiding people. But मैं ना आज ही वेबिनार में बच्चों को समझा रहा था,
कि फाउंडेशन के फैकल्टी को तुम अपने कंपैरिजन में लो कि ए बी सी ये 3 फैकल्टी है, उसमें बी वो टीचर है जो मेरा फाउंडेशन का फैकल्टी था, पर एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मत घुस जाओ, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस, राइट? एंड वी डोंट टीच फाउंडेशन फॉर अ रीजन, बिकॉज हमारा टाइम कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं कि पढ़ा लेंगे तो 1 घंटा पढ़ा लेंगे हम भी, पर ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई रियलाइज्ड। एंड मेरे साथ ऐसा फाइनल में हुआ था, मैंने एक एएफएम की क्लास लगाई, एसएफएम जो था उस समय। वो टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मस्त, वो टीचर बहुत डेडिकेटेड भी थे। सुबह सुबह मंडे सुबह 7 बजे क्लास आते थे, कहते थे मैं अभी गोवा से लैंड करके देखो एयरपोर्ट से सीधा क्लास में आ गया। अरे सर इतना डेडिकेशन! पढ़ लिया मैंने, क्लासेस खत्म, फर्स्ट टाइम स्टडी कर लिया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर जब मैं फर्स्ट रिविजन में एक्चुअली गया ना, मेरे को रियलाइज हुआ अब तो तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो चुका है, तुमको सोल्यूशन समझ आने लग गए। मेरे को लगा यार इसका सोल्यूशन गलत नहीं है थोड़ा। फिर मैं गया आईसीआई का प्रैक्टिस बुक चेक करने के लिए कि क्या करेक्ट सोल्यूशन है, मैंने देखा गलत करवा रखे हैं यार। फिर मैंने पीछे पलटा के देखा, मैंने बोला पूरा चैप्टर गलत है। मैंने देखा आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत। 4 months बिफोर माई एग्जाम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सीए फाइनल, ठीक है, 4 महीना पहले मैंने उनकी मटेरियल साइड में रखी, मैं मार्केट से नया किताब लेके आया, मैंने स्क्रैच से एसएफएम शुरू किया, और मेरे को सीए फाइनल एसएफएम में 87 मार्क्स आ गए। दैट अटेम्प्ट, लाइक आई फिनिश्ड माई एसएफएम पेपर इन लाइक 1.5 an hour। लाइक क्या चिल्लर पेपर था, क्योंकि इतनी मेहनत जा चुकी थी ना उस चीज को रेक्टिफाई करने में। आई थिंक दैट इज वेयर हिरेश यू वन। एंड गुड, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, गुड फॉर बोथ ऑफ अस। बट आई थिंक फन जो आपने बोला था उससे हमको हिंट आ गया होगा। बट एनीवे, कमिंग टू यज्ञ, आप बताओ यज्ञ, क्या मिस्टेक थी आपकी सबसे बड़ी? तो सर एक्चुअली मेरा एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिस्टेक है। मैंने एक्चुअली ऑडिट में मुझे थोड़ी सी मॉड्यूल भी और देख लेनी चाहिए थी, मतलब मॉड्यूल पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ऑडिट फैकल्टी नोट से पढ़ी थी। बट अगेन मैंने थोड़ा सा मॉड्यूल को थोड़ा सा इग्नोर किया, तो आई वुड जस्ट से कि मॉड्यूल इग्नोर नहीं करना चाहिए क्यों ऐसा, एटलीस्ट लेकिन इन ऑडिट। क्यों क्यों मॉड्यूल क्यों पढ़ना चाहिए था? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए, या लैंग्वेज, या व्हाटएवर, या आपको लगा वो फैकल्टी मटी नहीं? कमेंट बुक्स पे कमेंट मत करो, बट क्या लगा आपको, ऐसा कुछ शॉर्टेज लगा? नहीं सर, एक्चुअली बुक्स में भी कुछ शॉर्टेज नहीं था, बट एक्चुअली ऐसे अभी ऑडिट में ना सर, कोई से भी 3 पॉइंट दिखे ना उससे क्वेश्चंस बना देता है। तो इसलिए वो आपको मॉड्यूल का इम्प्रिंट दिमाग में होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे, इसका आंसर आएगा। तो इसलिए ऑडिट में वो बहुत चीजें होती है, इसलिए ऑडिट में तो मॉड्यूल पढ़नी चाहिए, आई वुड सजेस्ट। वो एक मिस्टेक की थी मैंने। आई थिंक देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, आई ऑलवेज फील। एक होता है जो ब्रेन में याद हो जाए, दूसरा आई थिंक देर इज अ विजुअल मेमोरी, विच आई थिंक यज्ञ हाईलाइटेड ट्वाइस नाउ, लॉ की बुक और ऑडिट का लेकर के। यू यूज टू सी थिंग्स एंड आपको याद आता था ना, ऐसे लेफ्ट साइड में नीचे लिखा हुआ था 2 लाइन में, ऐसा आपको यस याद सर। आता है ना चीजें? यस हाँ, सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए आपको बोलता था ना एनएसपी करके आओ, जा करके नैन सुख प्राप्ति करके आओ, तो वो बहुत जरूरी होता है उस चीज के लिए। बट एनी वे गाइज, as much as happy as you are, I'm equally happy to have your results, and मतलब एक आजकल समय बदल गया, आजकल टीचर्स कहते हैं कि AIR 1 मेरा है। मेरे को खुशी ये हो रही है कि मुझसे कोई पढ़ा हुआ बच्चा AIR 2 या AIR 3 के काबिल तक पहुंच सका, मतलब उसको कहीं पे भी हिंड्रेंस नहीं आई। दैट इज समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। बट ठीक है, कुछ आप कहना चाहोगे मेरी तारीफ में? 1 शब्द, 2 शब्द, कुछ तो कह दो, नहीं तो तुम्हारे पैसे कैसे ट्रांसफर करूंगा तुमको तुम्हारे रैंक के। But anyway, so So overall, yeah. genuine feedback on how the lectures were for you, So and I think other, your if any other lectures, yeah. feedbacks also. So I think the lectures are pretty engaging. And actually, I used to watch law when I used to feel sleepy because I My knew कि मैं law goodness, तो पढ़ ही लूंगा. मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा था लॉ में, एंड आई यूज्ड टू वॉच इट व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील स्लीपी, क्योंकि लॉ में इंटरेस्ट आता था मुझे, my इसीलिए. goodness. एंड द So लेक्चर्स law, आर वेरी law is एंगेजिंग. something which you watch when you feel sleepy. Okay, very interesting. What about you, Yagya? तो सर मुझे भी लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे, मतलब फुल एंगेजिंग थे, फन भी होता था एंड पढ़ाई भी होती थी, तो वो एक डेडली कॉम्बिनेशन था। एंड सर आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था सीए फाइनल AR2 कल्पेश जैन के साथ। तो Yes. उसमें भी आपने एक्चुअली एक चीज हाईलाइट की थी कि अगर आपने अपने स्टडी टेबल के यहाँ पे AR1 लिख के सीए की प्रिपरेशन नहीं की तो क्या किया। तो एक्चुअली मैंने भी इंटर में यही किया था कि मैंने एक पेपर बनाया था, उस पे अप्रैल के लास्ट में मेरा एक शेड्यूल बनाया था कि ऐसे ऐसे अपन आगे जाएंगे। एंड मैंने सबसे ऊपर लिखा था कर हर मैदान फतेह, एंड देन नीचे लिखा था AR1 तू कर लेगा, एंड देन मैंने वो कर ले। स्टिक कर दिया था वॉल पे। दैट्स सो स्वीट यार। आई थिंक मेरे को ये रियलाइज होता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो करते हैं, आधा घंटा 1 घंटे का इंटरव्यू, मेरे मन में हमेशा ये रहता है एक बच्चे की जिंदगी तो बदलेगी, एक बच्चे की, मतलब वो व्यूज जो भी आए, वो लाइक्स जो भी आए, एक बच्चा है जो इससे चमक जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है हर चीज। लोग पूछते हैं इतना मोटिवेटेड, इतना मोटिवेटेड, एक बच्चा,
every request, every video has to change life of one student. That is more than enough for me. But guys, thank you so much. I have taken a Sir, lot of your time. हाँ बोलो. about the mark sheet thing, sir, I still have it in front of me. So where I study, I have a whiteboard in front of me, and I still have my dream mark sheet, which is still in front of me. Like when I'm giving this interview, it's in front of me The mark till sheet now. that you manifested, that you Yes, wanted to achieve, yes, I can did you still show score it more to than you. that? You show me if you In can. law, is it visible, sir? थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा दूर करो. नहीं चलो, आप फोटो खींच के डाल देना यार. आज के जमाने में मैं एडिटिंग करवा लूंगा अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो. बट व्हाट वाज योर मैनिफेस्टेशन, लाइक ग्रुप वन का टोटल कितना था? The group one, I had 240. एंड हाउ मच डिड यू गेट? I think I scored 248, if I'm not ओके, wrong. ग्रुप टू? Group two, I had written 260, I think. Yeah, एंड यू 260, गॉट 271? 271. परफेक्ट, सो नाइस यार. मतलब वेरी क्लोज, 10-10 मार्क्स का डिफरेंस है. Yes, ग्रुप वन में ज्यादा डिफरेंस है थोड़ा सा, बट 20 yes. मार्क्स का. बट सुपर यार, 30 मार्क्स का डिफरेंस. सो यू हैड ऑलमोस्ट थॉट अबाउट हाउ मच? 500 मार्क्स? Still 510 in mind, roughly. वाओ. वाह, वो यज्ञ आपका कितना स्कोर मैच किया? सर एक्चुअली मैंने तो ऐसा कुछ रैंक लिखा था? मैनिफेस्टेशन नहीं रैंक किया लिखा था। था बस आपने, मार्क्स नहीं लिखे थे? हाँ, मार्क्स नहीं लिखे थे मैंने। बस ये सुपर था कि सुपर. AR1 देख के मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि मैं रोज एक्चुअली उठूं तो स्टडी के moment पे वही दिखे, मोटिवेशन मिले, पढ़ सकूं मैं। देखो, सबका एक मोटिवेशन होता है, और मतलब आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम योर साइड. आई थिंक मैं बात करने जाऊँ तो मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे निकलवाना चाहूंगा. अगर और समय होगा अपने पास तो अपन, आप कभी आओगे पुणे तो मिलने जरूर आना. August फर्स्ट वीक में आई थिंक आई विल बी इन पुणे. सो इफ यू बोथ कैन स्पेयर सम टाइम टू कम एंड मीट अस, बिकॉज मेरे को मिलना है आप लोगों से, और आप लोगों से बहुत सारी इनसाइट्स जाननी है. बिकॉज आई थिंक टॉकिंग टू यू makes me a better teacher is what I feel. So off the records also we'll talk a lot, but other than that, before we close this session, any advice for the September students जिनका अभी attempt है, जिनके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, अनफॉर्चुनेट रहे, एनीथिंग स्पेसिफिक टू देम, लाइक एनीथिंग टू मोटिवेट देम, और एनी सीक्रेट कि भाई ये कर ले हो जाएगा? ये सुरेश, यू गो फर्स्ट. Yeah. So I think you were unfortunate maybe in this attempt, but don't lose hope because everything falls into place. Just give your best and stay disciplined. And results are not in our hand, but our efforts are in our control. So just give your best in this attempt. And I think whatever guidance has been given by the teachers, just follow that because teachers are much more experienced and they have seen so many students over the years. So just follow their advice from whichever teacher you have taken classes. Just follow them and give your best and stay disciplined. And one more thing that I have noticed is that people study 12 hours a day, and the next day they don't study at all. So I हाँ, think there has to be some consistency over a period of time, which will help you achieve your goals. So कंसिस्टेंसी yeah, ओवर इंटेंसिटी. यस क्या गया, बोलो. yes. So sir, as Hirish said, that consistency is very important, and of course, consistently studying 12 hours a day is very important. But उससे भी important ये है कि आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ मोटिवेशन रहे. तो यू ऑल्सो गिव मॉक्स, मतलब आपको एटलीस्ट एक Hmm. मॉक तो लिखना ही चाहिए ताकि यू इवन गेट द किक कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट यू करके राइट मॉक व्हाट? लिखना है. सॉरी, यू राइट व्हाट? आई मिस्ड यू. यू राइट व्हाट? मॉक्स, मॉक्स, मॉक टेस्ट पेपर्स. मॉक टेस्ट. ओके, वी डिडंट कम टू दैट, आई मिस्ड इट. ओके, मॉक टेस्ट पेपर, यू नीड टू राइट मॉक टेस्ट. ताकि क्या होगा उससे? तो सर एक्चुअली मॉक आपको मतलब ऐसे अंदर से आ सकता है कि मतलब मॉक टेस्ट लिखना है मुझे ये तो मुझे सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा करना कैसे ही भी है. स्टिपुलेटेड टाइम में. तो अगर आप ये मोटिवेशन रखेंगे ना कि मुझे मॉक टेस्ट लिखना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आप मतलब और इंटेंसिटी एंड जोश से थोड़ा सा पढ़ सकते हैं. वो दैट हेल्प फॉर मी एक्चुअली. नहीं, दैट मेक सेंस. आई थिंक मॉक में अच्छी बात ये, अच्छा गया तो कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी जरूरी है. खराब गया तो मेहनत करोगे, वो भी जरूरी है. तो विन विन है मॉक लिखना. बट एनीवे गाइस, दैट वाज सुपर थैंकफुल आई फील. अगर बाकी बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे पूछ लो. अगर मेरे को रेलेवेंट लगा तो मैं इन तक पहुंचा दूंगा. एंड आई थिंक देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन रीच आउट टू देम ऑल्सो. आई थिंक लिंक्डइन शुड बी वन एंड इंस्टाग्राम शुड बी द अदर वन. बट अभी तो होगा ना हिरेश? नहीं डाउनलोड किया? Yes, sir. हाँ ठीक है. So LinkedIn तो इंस्टाग्राम शुड बी द or अदर Insta. वन. So both, yeah.
Sir, it is already filled with full of requests. ओ ऑलरेडी, Same. माय गुडनेस, मैं आपको स्टोरी पे डालूंगा तो मैं टैग कर दूंगा, भर जाना है फिर तो आपका, कि आप Done, फिर ऐसा sir. ना Thank ऊपर you. ऊपर लिख देना लॉ बाय शुभम सिंघल, ठीक है, ताकि कोई फाउंडेशन Yes, वाला sir. बच्चा मिसगाइड ना हो. बट एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंजॉय योर लाइफ अहेड. इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग नाउ, आई टेल यू हाउ. आपका अभी सीए फाइनल में एक तो बेसिक प्रेशर बिल्ड हो गया, अब आपको फाइनल में रैंक लानी है और इससे बेटर रैंक लानी है. तो यू विल हैव टू टेक दैट प्रेशर, बट आई एम श्योर दैट यू गाइस परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर. अभी अच्छी सी आर्टिकलशिप ढूंढो, बिग फोर के लिए ट्राई करो. नहीं भी होता तो और भी बहुत सारी फर्म्स है. नहीं भी होता इन द सेंस, नहीं इच्छा करे, अगर नहीं मन करे, कोई गाइड करे कि कुछ और कर ले, तो बहुत सारी यूनिक चीजें एक्सप्लोर करने के लिए. वो भेड़ बकरी की चाल में मत चलना, ठीक है, कि बस वही जीवन है कि गए एक्स वाई जेड बिग फोर में, एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट में काम किया, फिर दिन रात खट रहे, फिर एग्जाम लिखा, फाइनल में रैंक आ गई. कुछ अलग भी एक्सप्लोर करो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अभी से. मतलब बहुत रेयर होता है, पर वो क्या करते हैं, एक जगह डमी आर्टिकलशिप ले लेते हैं और दूसरी जगह फ्री में काम करते हैं, या प्राइवेट इक्विटी में काम करते हैं, या इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं. तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सप्लोर करो, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, जब आपकी रैंक आती है ना, तो आपको ना धक्का मार के आगे ले जाया जाता है. कैसे धक्का पड़ेगा पता है? हर जगह से आर्टिकलशिप कॉल आने लगेगा, आपको फोमो होने लगेगा कि यार मुझसे ही छूट ना जाए, मुझसे ही छूट ना जाए. जो आपकी रेस है नहीं, उसमें भागने लग जाओगे. ठीक है, सो बी वेरी थॉटफुल, बी वेरी माइंडफुल, टेक योर every decision has an impact, so be very careful with that. And because you are sitting in a position of power now, make sure that everything that you share with your students and with your friends, you are very wise when you say that, because आप कुछ भी गलत बोलोगे उससे किसी का करियर भी खराब हो सकता है, और सही बोलोगे तो उसका करियर बन भी सकता है. अभी तो बहुत सारे रिक्वेस्ट, भैया 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 करके पूरा निचोड़ लेंगे तुमको, ठीक है. तो एंजॉय दैट फेज ऑल्सो. ओके, इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड अंटिल देन कुछ भी लगे मेरे तरफ से तो मैं अभी भी यही हूँ, ठीक है. चलो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. आई होप टू सी यू हियर नेक्स्ट टाइम. कमेंट पे लिख के जाओ कि तुम यहाँ पे आने को एटलीस्ट सोच तो रहे, कोशिश तो कर रहे हो. कोशिश करने में क्या है, और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द, ठीक है. Thank you so much, Hiresh. Thank you so much, Yagya, and thank you so much, guys. I'll see you in the Yes, next sir. video. Until then, take care, study well. This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.